ये थैंक यू। पिंकी जी, ये सेब वाकई इतना मीठा है या तुम्हारे हाथ लगने से मीठा हुआ है? मुझे शुगर हो गई इसलिए। जी जस्ट किडिंग। वैसे इस रोमांस करने की वजह पूछ सकती हूँ मैं आपसे? बस दिमाग की खराबी हो सकती है, और क्या वजह हो सकती है? अगर आप सीधा जवाब दे देते तो क्या फर्क पड़ता? जब तुमने मेरे रोमांस का बेड़ा ही गर्क कर दिया है तो पीछे फिर क्या रह गया? अच्छा चले छोड़े ना, सेब का मजा खराब नहीं करें। हेलो प्यारी बहना, हेलो अजीब से मेरे दूल्हा भाई। ओ एप्पल एंड एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। हाँ बेटा, क्या नर्सिंग का कोर्स कर रहा है आजकल? आप ये भी तो बोल सकते थे कि मेडिकल कर रहे हो। क्या जरूरत है नर्सिंग के बारे में बात करने की? इसका मुंह है डॉक्टर बनने वाला। वैसे आज सब लोग एक दूसरे से इतने बेजार क्यों लग रहे हैं मुझे? मुझे तो रात को सितारों का हाल बताने वाले ने टीवी पे बता दिया था मेरा दिन आज का बुरा गुजरेगा। तुम गलत समझे हो बबलू, उसने ये कहा होगा कि तुम्हारे साथ रहने वालों का दिन बुरा गुजरेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं, बैठो, रुको 2-4 दिन, अभी दिल नहीं भरा। खबरदार, मेरे बबलू को कुछ मत बोलना। नहीं, तुम्हारा क्या, पूरी कौम का बबलू है अभी ये। मेरा ख्याल है कि हमारे घर में काफी अरसे से कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ। हमें भी बिल्कुल चैन नहीं है ना? कोई बात नहीं, 5-10 मिनट में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो ही जाएगा। हाँ, तुम यहाँ बैठे रहो तो इंशाल्लाह सभी कुछ हो जाएगा। कभी आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हें मैं, लेकिन जिस तरह करता हूँ अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम्हें अपने आप से नफरत हो जाए। सारे घर की मुसीबतें ना मेरे नाम पे। खाना पकाऊं तो मैं पकाऊं, कपड़े धोऊं तो मैं धोऊं, सफाई करूं तो मैं करूं। 2 घड़ी सुकून नहीं मिलता मुझे। ये 2 घड़ी का सुकून तुम्हें मिला था, लेकिन अपने हाथों से बर्बाद कर लिया तुमने। काम को एंजॉय किया करो, मुसीबत ना बनाया करो। आपको करना पड़े ना तो लग पता जाए आपको। नहीं, हम तो कुछ नहीं करते ना। हमारा काम करना पड़े ना तुम्हें तो नानी याद आ जाए। ये नानी कहाँ से आ गई है? उसी नानी का किया धरा है। ना उसके घर में लड़की पैदा होती, ना तू पैदा होती, और ना मेरे गले का फंदा बनती। मैं आज खुश था कि आज रेशमा ने मेरे लिए सूप बनाया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि सूप मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। लेकिन उस सूप के साथ जो कुछ तुमने किया है, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आंटी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? किन लोगों के लिए कर रही हैं? इन नाशुक्रों के लिए जिनको आपकी कदर नहीं। आप हीरा है इतना बड़ा। खबरदार, जो इनके खिलाफ तूने एक लफ्ज भी बोला, ये हमारा साथी मामला है, और आइंदा बोलेगा ना एक थप्पड़ मारूंगा मुझे। थप्पड़ मारने का वादा किया और थप्पड़ मार दिया? ये धोखा। ज्योतिष ने सही कहा था कि आज का दिन बहुत खराब गुजरेगा। नोमी, ये किचन से अंकल जी के बोलने की आवाजें आ रही है ना? हाँ भाई, जिंदा है तो आवाजें तो आएंगी ना। ये तो हो नहीं सकता कि आदमी जिंदा भी हो, नॉर्मल भी, और उसके बोलने की आवाज ना, ये हो नहीं सकता। अरे मेरा मतलब ये है कि अंकल जी किचन में बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डैडी जी और बेबे जी जो हैं वो आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे। वैसे नोमी, इस उम्र में प्यार मोहब्बत ना शिद्दत क्यों अख्तियार कर लेता है? बर्दाश्त की कोई हद होती है। तो तुम्हें समझाना चाहिए ना उन्हें। नोमी यार, मैं कोई पागल हूँ जो उड़ते हुए तीर को अपने सर पे ले लूं? और वैसे भी बड़ों की मोहब्बत में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। नोमी, जी मेरी जान। क्या इस उम्र में जाके हम भी ऐसे हो जाएंगे? नहीं जान, इस उम्र से बहुत पहले। और इसकी वजह होगी तुम्हारा, समझ तो गई होगी तुम, बबलू, रवैया, तुम्हारा अपना रवैया, वरना कोई भी इतना पागल नहीं होता। जानू जी। आप मुझे डरा रहे हैं ना? हाँ जी, मुझे मालूम था। बस भी करे ना जोई साहब, गुस्सा थूक दे। वो तो मैं थक गई थी ना, ऐसे उल्टा पुल्टा बोल गई। आपको थोड़ी कह रही थी। और किसे कह रही थी? कौन था वहाँ? और कोई और बात करे ना, मुझे अफसोस नहीं होगा। तुम करोगी तो अफसोस होगा। अच्छा बस भी करे ना आप। बस नोमी को कहे कि पिंकी से कहे वो भी थोड़ा घर का काम किया करे। कर लेगी काम, अभी उम्र ही क्या उसकी। जब सर पे पड़ेगी तो कर लेगी। सूप लाऊं आपके लिए? मेरा जी नहीं कर रहा। जोई साहब, एक बात कहूँ? बोल। आप ना गुस्से में बहुत प्यारे लगते हैं। अब अपने मजे के लिए मुझे तबाना शुरू कर देना। जोई साहब, आप ही ना है मैं। अरे कौन आया मेरे घर के द्वार, घंटी की झनकार लिए। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आप कौन? मुझे टीना कहते हैं। और मुझे कमीना कहते, आई मीन बबलू कहते हैं। वो मिसेस चौधरी हैं घर पे? हाँ, होना तो चाहिए, उन्हीं का घर है। आप अंदर तो तशरीफ लाइए। थैंक यू जी। वेलकम जी। जी को जी, और फिर 6-7 जी जी। बहुत ही जिंदा दिल है आप। वेरी लवली, वेरी स्मार्ट। बहुत ज्यादा खुशी हुई आपसे मिलके। हाँ, ये इसी खुशी को 4 चांद लगाएं, यानी दुबाला कर देते हैं। थैंक यू। आए ना, अंदर चलिए। ओके।
क्या बात है, माँ की आज बड़ी खिदमत कर रहा है। बेबे, मैं चाहता हूँ मेरी बेबे मजबूत हो जाए, बल्कि कल से पिंकी आपको ऑमलेट के साथ टोस्ट पे सीमेंट लगा के देगी ताकि मेरी बेबे मजबूत हो जाए, क्योंकि आपने बहुत महाजों पे लड़ना होता है, खासकर डैडी जी के महाज पर। समझ गई? आंटी जी आपके मेहमान आए हैं, विद सामान आए हैं। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बेटा मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं टीना हूँ, 10 years पहले फ्रांस से आई थी। ये आपके नेबर भट्टी साहब मेरे अंकल हैं। अभी मैं इनके घर पे गई, वो घर पे नहीं है। आपको पता है वो कहाँ पर है? बेटा वो 3-4 साल पहले ना मकान बेच के चले गए हैं, मगर फिर भी बैठो बेटा। तू भी बैठ जा। अच्छा। थैंक यू। बस आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी थी आपको। वो मेरा बैग जो रखा हुआ है ना, उसको प्लीज आप लोग अपने पास रख लेंगे थोड़ी सी देर के लिए, जब तक मेरी होटल का अरेंजमेंट नहीं हो जाता। पुत्र भट्टी साहब का नंबर नहीं है तुम्हारे पास? आंटी उनका और नंबर है मेरे पास, लेकिन वो फ्रांस में थोड़ी टेंशन हो गई थी तो मुझे यहाँ पे वापस आना पड़ा। मैंने सोचा था कि अंकल को सरप्राइज दूंगी। भट्टी साहब का आपको नंबर चाहिए? जी प्लीज। इत्तेफाक से मेरे पास नहीं है। ओह इट्स ओके, हाउ स्वीट ऑफ यू। और अगर मेरे पास होता तो मैं आपको गेट पे ही दे देता। इट्स ओके, बस मैं अपने होटल का अरेंजमेंट कर लूँ, फिर मैं यहाँ से अपना बैग ले जाऊंगी। बेटा होटल के अरेंजमेंट की क्या जरूरत है, तुम्हारा अपना घर है, जब तक दिल चाहता रहो। नहीं प्लीज, आपको तकलीफ होगी। क्यों आप सोते में खराटे लेती हैं? बेबी ने जब कह दिया है कि आप रह सकती हैं तो आप रह सकती हैं, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। आप नोमी है ना? यस 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 यस। 10 years पहले तो आप बहुत मुख्तलिफ होते थे। जी वेरी मुख्तलिफ। पहले मैं लेले की तरह पटोसियां मारता था। आप बहुत चुप है। जी राइटर की मर्जी, उसने मेरा कोई जुमला ही नहीं रखा तो। ये जो है ये मेरी बेबे की बहू है। ओह रियली, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपसे मिलके भी मुझे बहुत खुशी हुई, आप बहुत स्वीट हैं। थैंक यू। वाह वाह, ये तो खुशियों का टाइम शुरू हो गया। नोमी बिहेव, मेहमान क्या सोचेंगे आपके बारे में? आंटी मेरे यहाँ पे रहने से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं पुत्र, मुझे तो खुशी होगी। जिसे तकलीफ होनी चाहिए वो तो बोल ही नहीं रहा। वो कौन है? जिसका कमरा है। वो कौन है? जिसका कमरा है। अभी कोई नहीं, ऐसे ही ऐसे खाली कमरा है, उसमें तो परिंदों ने अंडे बटे दिए, वो साफ कराओ जल्दी। रूठी हो तुमको कैसे बनाऊं पिया पिया पिया। सुनो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुमसे अब बात करना चाहती हूँ। एक तो तुम औरतों की समझ नहीं आती, किस बात पे खुश होती हो, किस बात पे नाराज। सब पता है मुझे, तुम ये सब कुछ मुझको चुराने के लिए कर रहे थे ना बाहर। तुम क्या सांवरी जादूगर हो जो तुम्हें सब पता है? घर में एक परदेसी है जिसका कोई यहाँ है ही नहीं, तो उसको क्या बेयारो मददगार छोड़ दूं जमाने की ठोकरें खाने के लिए? बस एक तुम ही रह गए हो ना एदी साहब के जानशीन। नहीं, एक और भी है जिसपे तुम्हें एतराज नहीं है। कौन? तुम्हारा भाई बबलू। हाँ, उसका तो हक बनता है ना। खुदा का खौफ करो, उसका हक बनता है, वो ऐसा मोहताज। कैसी बातें कर रही हो? बस कोई जरूरत नहीं है उससे इतनी मीठी मीठी बातें करने की। अब मैं कड़वी कड़वी बातें करूंगा गुड। तुमसे। क्या? मजाक कर रहा हूँ, चलो पढ़ो, देखो मैं क्या पढ़ती हूँ। आंटी मैं अंदर आ सकती हूँ? बेटा तुम अंदर आ चुकी हो, बल्कि मुकम्मल तौर पे आ चुकी हो। अब तो तुम्हें बाहर जाने की इजाजत मांगनी चाहिए, वो मुनासिब होगा। आप तो बहुत ही जिंदा दिल है। थैंक यू वेरी मच पुत्र। ये छोटा सा गिफ्ट मैं आपके लिए और अंकल के लिए लाई थी। बेटा इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? नहीं आंटी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये तो मेरी खुशी है, आपने मेरा इतना साथ दिया। कोई बात नहीं पुत्र, ये दुनियादारी है, सब चलता है। आंटी वो अंकल नजर नहीं आ रहे? बेटा वो सुबह से गए हैं, बस आने ही वाले हो। आंटी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई ना तो आपने मुझे कॉल करनी है, ओके? शुक्रिया पुत्र, मुझे लगता है कि अल्लाह ने इस उम्र में मुझे तुम्हारे जैसी बेटी दी है। थैंक यू आंटी। काश तुम मुझे पहले मिल जाती ना, तुम्हें मैं अपने घर ही रख लेती। बस आंटी ये तो अल्लाह की मर्जी है, मेरी शादी भी 8 years रही और फिर क्या हुआ पुत्र? फिर मेरी डिवोर्स हो गई। मैं बहुत अपसेट थी, दिल बहलाने के लिए पाकिस्तान आई तो अंकल भी नहीं मिले, फिर आप लोगों से मुलाकात हो गई। ओहो, आपकी कहानी इतनी दर्दनाक है कि अगर 3-4 गाने इसमें तुम दिए जाएं तो पूरी फीचर फिल्म बन सकती है। वेरी सैड। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको सैड नहीं होने देंगे। क्यों? हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है ना, इसलिए। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। दफा करें ऐसे लोगों को जिनको आपकी कदर नहीं है। आपको यहाँ बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, मैं मिलूंगा। हाउ स्वीट। अल्लाह की लाख लाख शुगर है जी। ये हमारे दूल्हा भाई हैं, बहुत कॉमेडी करते हैं, बेकार है, कुछ नहीं करते। ठीक है बेटा बबलू, तू कर ले।
आप थकी हुई लग रही है, मुझे जाके आराम कर लें। थैंक यू। वो एक्चुअली मुझे कुछ यूरोस चेंज करवाने हैं। कितने यूरोज हैं आपके पास? अगर 2-3 यूरोज हैं तो बबलू चेंज कर देगा, इसके पास खुला होगा। अरे अगर कुछ यूरोज है मैं चेंज करा दूंगा, कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। हाउ स्वीट, थैंक यू। टीना, जरा यूरोज को संभाल के रखना क्योंकि यहाँ पर बहुत चोरोज होते हैं। ऑलराइट, थैंक यू नोमी, थैंक यू सो मच। Oh, you welcome, टीना। दूल्हा भाई, मेरे और यूरोज के बीच में चोरोज मत बने प्लीज, मेरा काम मत खराब करें। और मैंने क्या किया है? मैंने उसके यूरोज फाड़ दिए। मैं सब जानता हूँ दूल्हा भाई। बबलू, ये केस हाथ से जाना नहीं चाहिए। बहना ये केस बना बनाया है, तुम फिक्र मत करो, बस FIR कटने की देर है। और इंशाल्लाह FIR मैं कटवाऊंगा। कभी नहीं दूल्हा भाई, कंट्रोल। चोई साहब किधर रह गए हो? बड़ी देर कर देती है। नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, आपकी मर्जी है, जब मर्जी आए। बस आते हुए ना तारिक रोड से मेरे दुपट्टे लेते आना। ओहो, गिराए कहीं नहीं है, वो रंग साज को दिए थे ना, बस वो लेते आना। 6 दुपट्टे, उसको पता रंग वाले को। हाँ हाँ, वही वाले। अल्लाह हाफिज। आपकी कहानी सुन के बहुत अफसोस हुआ। क्या इंसान था वो जिसने आपको तलाक दे दी? नहीं, तो बहुत अच्छा हुआ बबलू, यू नो, वो तो बहुत बड़ी पेन था। क्या मारता था? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल देयर। हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं मार सकते वहाँ पे, वरना पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं। फिर तलाक की वजह क्या थी? वो रात को बहुत खराटा करता था। What do you mean खराटा करता था? वो नहीं रात को सोते हुए करते। क्यूट, खराटे लेता था। नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं लेता था, वो तो अपने मुंह से लेता था। फिर झगड़ा होता था। अल्लाह अल्लाह, आप लोग झगड़ा करते थे? नो, वो झगड़ा करता था। ये क्या बात हुई? खराटे भी खुद ही लेता था और झगड़ा भी खुद करता था? नहीं, वो अपने वाले खराटों पे नहीं, वो मेरे वाले खराटों पे झगड़ा करता था। अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। तुम भी खराटा लेते हो? नो नो। दूसरों के खराटों पे झगड़ा करते हो? नो नो। वाओ, यू कूल। फ्रांस चलोगे मेरे साथ? अब चलूंगा, लेकिन बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा। वाओ, आपका बिजनेस है यहाँ? है नहीं, करने का सोच रहा हूँ, प्लानिंग। ओह, फिर तो जाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। नो नो नो, मैं जा सकता हूँ। गुड, तो फिर तैयारी करो। वैसे सच बताऊं, कहो। दरअसल मेरे हालात अभी अच्छे नहीं हैं। You don't need to worry, बबलू, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सच्ची? तो ठीक है, बस मैं अभी गया आपकी करेंसी यूरोस चेंज करा के लाता हूँ। पिंकी, पुत्र जरा चाय तो बना के ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं टीना। टीना, मीना। टीना, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो एक्चुअली आपकी नेबर है ना, भट्टी साहब, उनकी भांजी हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा, वो टीना जो बहुत पहले फ्रांस से आई थी। जी अंकल। अंकल, वो तो ठीक है, पर यूरोप में तो नाम से पुकारते हैं ना, तुम मुझे चौधरी फतेह मोहम्मद कह सकती हो। चौधरी साहब, ये भी तो तहजीब है ना अंकल कहना। जी मोहतरमा। मैंने तो इसको अपनी बेटी भी बना लिया है। ओए या अल्लाह, ओए रेशमा, तुमने तो बच्ची मेरे पाँव पे दे मारी है। बैठो बेटा जी। डैडी क्यों हंस रहे? पुत्र, और यहाँ तो मेरे को तकलीफ तो नहीं है ना? नो अंकल, थैंक यू सो मच। गुड गुड। डैडी ने तुझे गुड दिया है, इसका मतलब तुम अच्छे नंबरों में पास हुए हमारे घर में। थैंक यू सो मच। अंकल जी, मुझे टीना बहुत अच्छी लगी है। मैंने तो इसे बेटी बना लिया, माशाल्लाह कितनी प्यारी है। अंकल जी, आंटी जी, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। बोलो बोलो बेटा। वो एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। बिल्कुल आसान लफ्जों में करे, वरना हमें समझ नहीं आएगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी रियल वाली बेटी बन जाऊँ। मगर नोबी की तो शादी हुई हुई है। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रही, मैं तो बबलू की बात कर रही हूँ। मैं बबलू को साथ लेके जाना चाहती हूँ। हाय, मैं मर गया। और क्यों नहीं पुत्र, और हमें मंजूर है, पर ये जा कैसे सकता है वहाँ? अंकल, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। वीजा ऑफिसर मेरे फ्रेंड हैं, वो आराम से वीजा लगवा देंगे। अच्छा, तो पुत्र हमारे भी वीजे लगवा दो, हम तुम दोनों की शादी वहाँ कर लेंगे ना? अंकल, बबलू का वीजा और टिकट तो मैं अफोर्ड कर लूंगी, पर बाकी सबका टिकट एंड वीजा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और फिक्र मत कर पुत्र, और मैं सवेरे तुम्हें पैसे दूंगा। कितने पैसे बनते हैं? ऑलमोस्ट 150,000 पर हेड। तो पुत्र
कल फिर ये काम करवाओ। ऑलराइट अंकल, लेकिन कल क्यों? ये तो हम आज भी कर सकते हैं, आज भी बहुत टाइम है। इनफैक्ट ये एप्लीकेशन तो मैं वीजा ऑफिसर के घर में दूंगी। अच्छा चलो चलो फ्रांस चलो, चलो चलो फ्रांस चलो। वहाँ एक ब्याह होगा और 2 हनीमून, एक मेरे पुत्र का और एक मेरा चॉइस का। रेशमा, लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं, हमारे बुजुर्ग खराब हो रहे हैं। चल भी पुत्र, और मैं फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब अंकल जी, आप में से कोई भी वीजा ऑफिसर से नहीं मिलेगा, वरना उनको लगेगा कि मैंने शायद पूरे ग्रुप से पैसे लिए हैं। ये ले, इसमें सबके पासपोर्ट और तस्वीरें, ये ले प्लीज। और पुत्र, ये 6 लाख रुपए संभाल के रखना। पुत्र ध्यान से जाना। आंटी यू डोंट नीड टू वरी, मैं आप ही की तो कार लेके जा रही हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हो। ओके ओके बाय। गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डलवा दीजिएगा अपने पेट्रोल का। चलो 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 चलो। और सदके में बबलू दी परेशानियां और ना बे पुत्र, और तेरी वजह से हम फ्रांस देख लेंगे। कोई नहीं चौधरी अंकल, कोई नहीं। कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। बबलू तेरे मुंह की बात नहीं है, तू वाकई बड़ा मनोज बच्चा है, शाबाश। अब पता चला मेरे भाई की वर्थ। हाँ भाई, हिट है तेरा भाई, हिट है। वीजा तो मेरी बेटी ने लगवाया ना। हेलो टीना बेटा। आप गुलकार बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे थे? कोई पठान बोल रहा है। गुलखान बोल रहे थे। स्पीकर ऑन कर दे, स्पीकर ऑन कर दे। हेलो हेलो बेटा, काम हो गया पुत्र? मुबारक हो, आपका काम हो गया है। गाड़ी एयरपोर्ट पार्किंग में है और पासपोर्ट उसी में है। मैं फ्लाइट में हूँ, बस टेक ऑफ होने वाला है। मैं वापस फ्रांस जा रही हूँ। बाय।